हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं तपस्वी और आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल एग्जाम तपस्वी पे, जो कि है सफलता की राह में आपका साथी। फ्रेंड्स, होप्स कि आप सबकी दिवाली काफी अच्छी बीती होगी और अभी एक साथ ढेर सारी छुट्टियां पड़ गई थी, त्योहार पड़ गए थे, दिवाली, छठ पूजा, इन सभी के कारण मैं थोड़ा सा बिजी हो गया था। शेड्यूल मेरा थोड़ा बिजी हो गया था फैमिली के साथ, बट एज आई प्रॉमिस्ड आई एम बैक। आई एम सॉरी फॉर बीइंग लेट, बट होप आप सभी मुझे माफ कर देंगे और हम अपनी तैयारी इसी के साथ कंटिन्यू रखते हैं। फ्रेंड्स, हमने लास्ट टाइम कोल इंडस्ट्री इन इंडिया रेट्रोस्पेक्ट और नेशनलाइजेशन ऑफ कोल माइंस पे क्लास ले ली थी। इनको हमने डिटेल में डिस्कस कर लिया था। आज हम स्ट्रेटेजिक रिलेवेंस ऑफ कोल एंड कोल इंडिया, इसको चर्चा करेंगे। क्या पढ़ेंगे आज हम फ्रेंड्स? आज हम पढ़ेंगे कोल प्लस कोल इंडिया का स्ट्रेटेजिक रिलेवेंस। ओके, तो ऑलरेडी वी आर लेट, देरी न करते हुए चलिए शुरू करते हैं। स्ट्रेटेजिक रिलेवेंस ऑफ कोल एंड कोल इंडिया। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते होंगे, कोल यानी कोयला, इसका क्या इंपॉर्टेंस है आप समझ सकते हैं। कहने के लिए मात्र पत्थर है, काला सा, लेकिन इंसान के लिए और इंसान के विकास के योगदान में इसका कितना बड़ा उपयोग है, ये आप सभी जानते हैं। और कोल जो है हमारे देश इंडिया में कहाँ से आता है, तो इसकी जो माइंस हैं आफ्टर नेशनलाइजेशन कोल इंडिया के अंडर आती हैं और यहीं से हमें कोल प्राप्त होता है। तो कोल का स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस क्या है, देखते हैं। स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस ऑफ कोल, या फिर कहें रणनीतिक महत्व। तो कोल का जो महत्व है, हम कह सकते हैं किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं है। ये जो व्यक्ति विशेष है सिर्फ इसके लिए उपयोगी नहीं है कोल, बल्कि कोल जो है ओवरऑल हम कलेक्टिव रूप में पढ़ेंगे देश के लिए क्या महत्व रख। तो सबसे पहला है एनर्जी सिक्योरिटी, या फिर कह सकते हैं ऊर्जा सुरक्षा। कोल जो है क्रिटिकल कंपोनेंट है इंडिया की एनर्जी मिक्स के लिए, यानी कि संयुक्त रूप से देश की ऊर्जा क्षमता बढ़ाने के लिए कोल का बहुत ही ज्यादा महत्व है। देश की जो कुल टोटल एनर्जी नीड्स हैं, उनमें से 50 to 60% जो ऊर्जा की पूर्ति करता है वो होता है हमारा कोल के थ्रू। इट इंश्योर्स अ स्टेबल एंड रिलायबल सप्लाई ऑफ एनर्जी क्रूशियल फॉर इंडस्ट्रियल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। जैसा कि आपको पता है, कोई भी इंडस्ट्री चलाने में, कारोबार चलाने में, शहरों को ऊर्जा देने में जो ऊर्जा लगती है, वो जैसा कि हमने पढ़ा 55 to 60% कोल से मिलती है। और बड़े बड़े इंडस्ट्रीज और शहरों का ग्रोथ सब कुछ निर्भर करता है किस पे? ऊर्जा पे। ऊर्जा कहाँ से मिलती है? कोल से। तो कोयले के होने से हम आश्वस्त रहते हैं कि हमारी ऊर्जा की जरूरत पूरी होती रहेगी। तो इस तरह से ये जो है हमारी ऊर्जा सुरक्षा के लिए एक इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है। अगला इम्पोर्टेंस क्या है कोल का? तो वो है ऊर्जा उत्पन्न करने के कारक के रूप में इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन। जो कोल फायर्ड पावर प्लांट्स होते हैं, जिनमें कि कोयले को जलाकर ऊर्जा उत्पन्न की जाती है, जैसे कि आपके एनटीपीसी वगैरह हैं, वो देश की ऊर्जा जरूरत के लिए सतत लगे रहते हैं और देश की 70% लगभग ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए जिम्मेदार हैं। तो इनका मुख्य फ्यूल क्या है? कोयला ही है। और बड़े बड़े उद्योग धंधे, जैसे मैंने बताया आपको, जो बड़े बड़े शहर में उद्योग धंधे हैं, गांवों में जहां भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहा है, बड़े रोड, नगर, जहां भी ऊर्जा की जरूरत होती है, उसका आधार क्या है? हमारा कोल, कोयला। तो ऊर्जा की पैदावार के लिए, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए कोल का एक इम्पोर्टेंस रोल है। अगली जरूरत क्या है कोल की? इंडस्ट्रियल यूज के लिए। कोल जो है आपको पता है, फर्नेस में, बड़े बड़े इंडस्ट्रीज में, जहां पे रॉ मटेरियल को मेल्ट करके, शुद्ध करके अगले स्टेज पे भेजा जाता है, वहां उन्हें जिस वस्तु की जरूरत होती है रॉ मटेरियल को लास्ट प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने की, वो हमारा होता है कोल। उसी के थ्रू हम इन्हें गर्म करते हैं, जलाते हैं और हमें फाइनल प्रोडक्ट जैसे स्टील, सीमेंट और एल्यूमिनियम की प्राप्ति होती है। तो इंडस्ट्रियल यूज में भी कोयले का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट
रोल है और ये जो है इंडस्ट्रीज के बीच कंपटीशन उत्पन्न करता है। जिसको ज्यादा कोयले की सप्लाई मिलेगी वो सेक्टर ज्यादा ग्रोथ करेगा और इस तरह से ये अनिवार्य है देश की इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलपमेंट के लिए। और इसका इकोनॉमिक इम्पैक्ट देश की जीडीपी पे भी होता है। जितना ज्यादा हमें ऊर्जा मिलेगा, जितना ज्यादा उत्पादन होगा, जितना ज्यादा पावर सेक्टर ऊर्जा पैदा करेगी, उतनी तेजी से इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा, देश के अन्य प्रोजेक्ट्स डेवलप करेंगे तो जीडीपी भी उसी रेशियो में हमारा ऊपर की ओर जाएगा। तो एक इंडिकेटर है ये भी कोल प्रोडक्शन जीडीपी की ग्रोथ का। और इसके थ्रू अलग अलग सेक्टर में प्रोडक्शन होता है, कोल का प्रोडक्शन होता है, तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप से टैक्सेस का जरिया बनता है। जितना ज्यादा लोग कमाएंगे किसी भी फील्ड से उतना ज्यादा टैक्स देंगे, रॉयल्टीज और फॉरेन एक्सचेंज बढ़ेंगे देश के, और इसी के साथ हम इंपोर्ट पे कम डिपेंडेंट होंगे। हमारे पास जितना ज्यादा कोल होगा उतना ज्यादा हमें कम इंपोर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि कोयला हमारे पास कम होगा तो हम बाहर से इंपोर्ट करेंगे और हमारे यहाँ ज्यादा प्रोडक्शन होगी तो हमें इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये एक तरह से इकोनॉमिक इम्पैक्ट में भी इसका रोल है। अब क्या है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, तो आप बताइए कैसे ये एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता है। जैसा कि आप जानते हैं, आप तैयारी कर रहे हैं कोल इंडिया के किसी एग्जाम का, बेस इसका क्या है, कोयला ही है। कोयले पे आधारित ही सारा इंफ्रास्ट्रक्चर है, कंपनीज हैं जिनमें आपको वैकेंसीज चाहिए। तो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली रूप से कोयला बहुत सारे लोगों को रोजगार प्रदान करता है, रोजगार प्रदान करने का जरिया बनता है। इससे प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से लाखों लोग जुड़े होते हैं। अब जहां कोयला मिलेगा उसके आसपास इंडस्ट्रीज लगेंगी, जहां कोयला जाएगा वहां भी इंडस्ट्रीज होंगी। अब जो लोग यहाँ पे कमा रहे हैं उनके पास रेवेन्यू आएगा, वो भी कहीं जाके खर्चा करेंगे, वो भी किसी और का रोजगार का जरिया बनेंगे। तो सेंटर में हमारा जो है कोयला ही है। कोयला जो है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का भी कारक बनता है और ये बहुत सारे परिवारों का कोल उत्पादन क्षेत्र में डेवलपमेंट का और उनके रोजी रोटी का जरिया बनता है, जिससे कि एक देश की सोशल और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी मजबूत होती है। कोल का स्ट्रेटेजिक रिजर्व के रूप में क्या रिलेवेंस है, तो कोल जो है एनर्जी सिक्योरिटी को क्राइसिस के दौरान कमी न हो, लगातार ऊर्जा हमें मिलती रहे, सुनिश्चित करने का जरिया बनता है। अगर इंटरनेशनल मार्केट में, अंतरराष्ट्रीय मार्केट में सप्लाई की कमी होती है किसी भी तरह से, तो हमारा जो रिजर्व है कोयले का वो बफर के रूप में, प्रतिरोध के रूप में हमारे काम आता है। तो ये तो फ्रेंड्स हमने देखा कोल का स्ट्रेटेजिक रिलेवेंस। अब हम देखेंगे कोल इंडिया का रिलेवेंस क्या है, क्योंकि कोयले से ही है कोल इंडिया। कोल के बारे में जान लिया हमने, कोल इंडिया का स्ट्रेटेजिक रिलेवेंस क्या है। सबसे पहले तो ये लार्जेस्ट कोल प्रोड्यूसर है और देश की कोयला जरूरत को पूरा करने में इसका अहम योगदान है। और जैसा कि मैंने बताया, देश की एनर्जी सिक्योरिटी को मजबूत करने के लिए कोयले की जरूरत है और कोयले को प्रोड्यूस करने वाला, कोयले की उत्पादन करने वाला कोल इंडिया इसके लिए बहुत ही महत्व रखता है। गवर्नमेंट की रेवेन्यू का जरिया है। कोयले के थ्रू हमें बहुत ज्यादा रेवेन्यू प्राप्त होता है। जो लोग काम करते हैं डायरेक्टली इनडायरेक्टली रूप से उन्हें बेनिफिट होता है, वो टैक्स देते हैं। तो गवर्नमेंट के पास टैक्सेस का, डिविडेंड का, रॉयल्टीज का एक जरिया है कोल। और कोल इंडिया मार्केट स्टेबलाइजेशन के लिए कोल इंडिया का महत्व है। सीआईएल जो है कोल उत्पादन क्षेत्र में एक डोमिनेंट प्लेयर है। इसके थ्रू ऐसा नहीं होता है कोई भी छोटे मोटे प्लेयर, कोई भी छोटे मोटे कोल उत्पादक अपना मनमानी रेट लगा के कोयला उत्पादन का गलत भाव लगाते हो। डोमिनेंट प्लेयर होने की वजह से डोमेस्टिक मार्केट में कोल का भाव संतुलित बना रहे, इसके लिए सीआईएल या कोल इंडिया एक मजबूत कारक के रूप में कार्य करता है और इंश्योर करता है कि पावर प्लांट्स को, इंडस्ट्रीज को अफोर्डेबल प्राइस में कोल की सप्लाई होती रहे। और इसके थ्रू कोयले की जो प्राइस में उतार चढ़ाव आती है अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में, इंटरनेशनल मार्केट में, उसको भी संतुलित रखने का कार्य करता है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में सीआईएल का योगदान क्या है, तो जिस क्षेत्र में कोयला है वहां से कोयला निकासी के साथ साथ कोल उपलब्ध क्षेत्रों का भी विकास सीआईएल के थ्रू होता है। वहां उचित ट्रांसपोर्टेशन का, कम्युनिकेशन का और अन्य सुविधाओं का बड़े रूप में होना और विकास करना ये संभव हो पाता है कोल इंडिया के जरिए। इन डेवलपमेंट्स के कारण ही क्षेत्रों का विकास और
आर्थिक उन्नति संभव हो पाती है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट में सीआईएल का क्या रिलेवेंस है? तो सीआईएल जो है वो काफी कुछ इन्वेस्ट करता है रिसर्च में और डेवलपमेंट में, जिससे कि माइनिंग टेक्निक्स, सेफ्टी मेजर्स और इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी में और ज्यादा सुधार हो सके। इस तरह से इनोवेशन और रिसर्च और डेवलपमेंट के थ्रू कोल उत्पादन में बढ़ावा मिलता है और साथ ही साथ पर्यावरण को कम से कम नुकसान हो, कम से कम इम्पैक्ट हो माइनिंग से, इसका बेहद ध्यान रखा जाता है। इन्वायरमेंटल और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए क्या रिलेवेंस है सीआईएल का? अगला पॉइंट यही है। सीआईएल जो है वो बहुत सारे प्रोग्राम सीएसआर के अंडर में, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंडर में चलाता है कम्युनिटी डेवलपमेंट के लिए, जिसके साथ हेल्थ केयर, एजुकेशन, माइनिंग एरियाज में, इन सभी पे भी सीआईएल ध्यान देता है और ऐसा करना सीआईएल के लिए मैंडेटरी है। ऐसा कहता है सेक्शन 135 ऑफ कंपनी एक्ट और कंपनीज की सीएसआर पॉलिसी कहती है। ऐसी वो सारी कंपनीज जिनमें उनका रेवेन्यू मॉडल 500 करोड़ से ज्यादा का हो नेटवर्थ, या फिर उनका टर्नओवर 1000 करोड़ से ज्यादा का हो, वो कंपनी सीएसआर करेंगी और उन्हीं में से एक हमारा सीआईएल है, तो वो भी इसमें अपना योगदान देता है। इट फोकसेस ऑन सस्टेनेबल माइनिंग प्रैक्टिसेस एंड एनवायरमेंटल कंजर्वेशन। इसके थ्रू क्या होता है? सस्टेनेबल माइनिंग प्रैक्टिसेस को जोर मिलता है, यानी कि ऐसा नहीं कि सिर्फ हम कोयले का निकास करते जाएं, उस एरिया को बंजर छोड़ दें, आने वाली पीढ़ियों के लिए उसका उपयोग ना हो सके, तो नहीं, ऐसा नहीं है। इसके थ्रू, किसके थ्रू? सीएसआर के थ्रू एश्योर किया जा सकता है एनवायरनमेंट को जो इम्पैक्ट होता है उसको देखते हुए एक पॉजिटिव चेंज लाया जाए और एनवायरनमेंट के कंजर्वेशन को भी इसमें कवर किया जाता है। इन सभी चीजों को इंश्योर करता है सीआईएल। प्राइवेटाइजेशन और रिफॉर्म्स के लिए सीआईएल का क्या रिलेवेंस है? तो हाल की गवर्नमेंट जो नीतियां हैं वो और ज्यादा कंपटीशन ला रही हैं माइनिंग के क्षेत्र में, प्राइवेटाइजेशन के द्वारा और कमर्शियल माइनिंग के द्वारा। तो सीआईएल का जो स्ट्रेटेजिक स्टेप है वो हमेशा इसे आगे बढ़ने के लिए और उन पॉजिटिव चेंजेस को अडॉप्ट करने के लिए रेडी होता है, ताकि इफिशिएंसी बढ़े और माइनिंग सेक्टर में मॉडर्नाइजेशन हो और उत्पादन पॉजिटिव वे में बढ़ता रहे। ग्लोबल रूप में क्या रिलेवेंस है सीआईएल का? जैसा कि आप जानते हैं, नेशनलाइजेशन के बाद देश में पहला बॉडी था जिसने वर्ल्ड लेवल की कोल प्रोडक्शन को देश में बढ़ावा दिया और इस तरह एक्सपर्ट के रूप में ग्लोबल कोल मार्केट में खुद को स्थापित किया। साथ ही ये अंतर्राष्ट्रीय रूप से पार्टनरशिप और कोलैबोरेशन को बढ़ावा देता है, ताकि इसकी कैपेबिलिटीज और मार्केट रीच और बढ़े। ऐसा ही एक कदम सीआईएल ने लिया था अफ्रीका में अपना एक सब्सिडरी ओपन करके। जिन फ्रेंड्स को उसका नाम पता हो वो हमें कमेंट में बताएं। सीआईएल की इंटरनेशनल सब्सिडरी जो अफ्रीका में है उसका नाम क्या है? देखते हैं कितने लोग अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे हैं। किसे किसे पता है कमेंट में जरूर बताएं, और जिसे नहीं पता है वो कमेंट जरूर चेक करें। आपका कोई साथी जरूर जानता होगा और आपको सही उत्तर कमेंट में मिल जाएगा। तो हमने ये सारे पॉइंट देखे, अब उसे एक समरी में देखते हैं। कोल का रिलेवेंस देश की एनर्जी नीड को फुलफिल करने के लिए और देश को एक स्टेबल सप्लाई देने के लिए एनर्जी सोर्स के रूप में इसकी उपयोगिता है। कोल एक सिग्निफिकेंट रोल निभाता है देश की जीडीपी को आगे बढ़ाने के लिए, गवर्नमेंट को रेवेन्यू देने के लिए और देश में एम्प्लॉयमेंट का जरिया बनता है। कोल के थ्रू ही संभव हो पाता है बड़े जो आधारभूत इंडस्ट्रीज हैं उनका विकास, स्टील इंडस्ट्रीज, सीमेंट इंडस्ट्रीज और पावर इंडस्ट्रीज का। अब सीआईएल का रोल क्या आता है? सीआईएल का रिलेवेंस है, सीआईएल कोल प्राइसेस को और अफोर्डेबिलिटी को मेंटेन रखता है। सीआईएल जहां जहां कोल उत्पादन क्षेत्र है उनके ग्रोथ का और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का जरिया बनता है। सीआईएल रिसर्च एंड सस्टेनेबिलिटी को प्रमोट करता है, जिसमें इनोवेशन, सेफ्टी और पर्यावरण की कंजर्वेशन को बढ़ावा दिया जाता है। और ग्लोबल प्रेजेंस बनाने में प्राइवेटाइजेशन के होते हुए भी सीआईएल एक प्रमुख रोल निभाता है, एक बेंचमार्क स्थापित करता है कोल क्षेत्र में। तो कोल और कोल इंडिया जो है वो बहुत ही ज्यादा उपयोगी हैं, स्ट्रेटेजिकली क्रूशियल हैं देश की ऊर्जा सुरक्षा के लिए, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए और इंडस्ट्रियल ग्रोथ के लिए। और यही चीज इन्हें उपयोगी बनाती है देश की प्रोग्रेस
और स्टेबिलिटी को बनाए रखने। इसी के साथ हमने ये चैप्टर कंप्लीट किया। नेक्स्ट चैप्टर में हम पढ़ेंगे ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर ऑफ CIL। फ्रेंड्स, आप अपने कमेंट्स और क्वेरीज सवाल हमसे जरूर पूछते रहें और अपने सजेशंस भी हमें बताएं और अपना बेशकीमती लाइक वीडियो को जरूर दें ताकि हम आपके लिए प्रिपरेशन रिलेटेड वीडियोस लाते रहें। आप अपना सपोर्ट हमें लाइक के रूप में जरूर दीजिए, वरना आने वाले टाइम में इस टॉपिक पे मुझे जैसा एक्सपेक्ट था रिस्पॉन्स ना मिलने के कारण वीडियो मैं फ्यूचर में नहीं ला पाऊंगा। अगर आपका सपोर्ट नहीं मिलता है तो आप में से जिसे स्टडी मटेरियल चाहिए होगा मैं उसे अलग से प्रोवाइड करा दूंगा। अगर आप चाहते हैं मैं लगातार इस पे वीडियो लाता रहूं, सारे टॉपिक्स कवर करूं, तो हमें लाइक, शेयर और कमेंट के थ्रू अपना सपोर्ट जरूर दिखाइए। मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय एंड टेक केयर।